बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। कौम को पता होना चाहिए कौन चोर है। सबसे बड़ा ढाका 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है, जिस पर आंखों पर पट्टी बांध कर दस्तखत करवाए गए। नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। उन्होंने कहा और मुतालबा किया कि कौम को बताया जाए कि मुल्क का ये हाल किसने किया। एक खलंडरे को लाया गया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया, जिसे मैशत का पता था ना खारजा पॉलिसी का। अपनी सियासत को चमकाने के लिए रियासत मदीना का नाम लेते थे। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिनका अजाला नहीं होता, जख्म नहीं भरते। नसीबी है हमारी कि इस तरह के खेल खेले जाते रहे हैं पिछले 70-75 साल, और ज्यादा दूर न जाएं। अब हाल ही में एक ऐसा खलंडरा मुल्क पे आ गया या लाया गया जिसने पाकिस्तान का ये हाल, जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है, इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है, फॉरेन रिलेशन का कुछ पता ही नहीं है, मुआशरे की कोई खबर ही नहीं है, अखलाकियात का कुछ पता ही नहीं है, अच्छा मुआशरा किसको कहते हैं उसका पता ही नहीं है। सिर्फ जुबानी कलामी मदीने की रियासत मदीना, लेकिन रियासत मदीना में क्या होता था उसकी कुछ खबर ही नहीं है। पाकिस्तान का मेरा ख्याल है सबसे बड़ा स्कैंडल जो पैसे का, करप्शन का, या डाका कह लें आप उसको, वो ये है जो 190 मिलियन पाउंड बंद लिफाफा लहरा के कह रहे हैं वो लोग कि जी इस बंद लिफाफे पे ही आप दस्तखत कर दें, और भाई लिफाफा खोल के तो दिखाओ उसमें है क्या। 60 अरब रुपए खा जाओगे कौम का, तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा फिर। ये 60 अरब रुपया अगर ना तुम खाते तो शायद 200-300 यूनिट वाले लोग जो है उनको हम मुफ्त बिजली देते। कुछ तकलीफें होती हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जिंदगी में उसका अजाला हो जाता है, और कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं जिसका अजाला नहीं होता, जो जख्म कभी भरते नहीं हैं। 8 फरवरी को शफाफ इंतखाबात पर किसी को शक्को शुबा नहीं होना चाहिए। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर एक दूसरे को ताने दिए जा रहे हैं। निगरान हुकूमत अपना हिस्सा नहीं डालना चाहती। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। आइन के तहत मुल्क का निज़ाम मुंतखब हुकूमत ने चलाना है। साबिक चेयरमैन PTI को गैर कानूनी निज़ाम में वाहिद एक इदारा है जिसने यकीनी बनाना है इलेक्शंस, और जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होगा उससे पहले भी उन्होंने बता दिया है कि उनको किस किस अमले की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ उनको सिक्योरिटी के जिस इदारे की ज़रूरत पड़ेगी हुकूमत पाकिस्तान वो फराहम करेगी। देखें, जब इंतखाबात का दौर होता है, हर जमात जो है अपने हिस्से के लिए सियासत करती है, और पाकिस्तान के सियासी कल्चर में मजलूम होना और शिकायत करने वाले जो हैं वो हमदर्दियाँ हासिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वो तकरीबन तमाम जमातें इस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा भी कर रहे हैं, और वो एक दूसरे पर तानाजनी भी कर रहे हैं। तो इस तानाजनी में और इल्ज़ामात की जो बौछार है एक दूसरे पर, इसमें हम अपना हिस्सा नहीं डालना चाहते। इस रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, वो उसको इलेक्शन में जब तक कोई पाबंदी नहीं लगती, और अभी तक कोई इस तरह के कोई इम्कानात मुझे नज़र नहीं आते, तो उनकी कवरेज भी होगी जैसे दूसरी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस में बानी PTI के खिलाफ केस में शरीक मुल्ज़िमान के इश्तिहार जारी कर दिए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की जानिब से रेफरेंस के शरीक मुल्ज़िमान शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी, ज़ियाउल मुस्तफ़ा और फरहा गोगी के इश्तिहार जारी किए गए हैं, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर चस्पा कर दिए गए। मुल्ज़िमान को 6 जनवरी को इश्तिहार के ज़रिए एहतसाब अदालत में तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतनाज़ इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर नोटिस जारी किए हैं। इलेक्शन दोबारा करवाने की अकबर एस बाबर की इस्तदा को भी मुस्तरद कर दिया गया। मेंबर इकरामुल्लाह खान ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात, अकबर एस बाबर की इलेक्शन दोबारा कराने की इस्तदा मुस्तरद। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ चौथा दरख्वास्त गुज़ार इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। वकील अकबर एस बाबर ने कहा कि वीडियो सबूत है कि कागजात नामजदगी लेने गए, ना ही कागजात नामजदगी मिले, ना ही स्क्रूटनी और ना ही फाइनल लिस्ट लगी। मेंबर अकरमुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है।
दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। दरख्वास्त गुजार राजा ताहिर नवाज अब्बासी के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। आइन के तहत हर शख्स को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। पेशावर में नामालूम जगह पर इलेक्शन कराए गए। जेल में मौजूद और मफरूद लोग पार्टी ओहदेदार मुंतखब हो रहे हैं। पूरा इंतखाबी अमल जाली था, कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने दीगर दरख्वास्तों पर तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया। मज़ीद समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जाली इलेक्शन नामंजूर। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ कारकुन इलेक्शन कमीशन के बाहर जमा हो गए। एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मुजाहिरीन ने पे कार्ड उठाकर जाली इलेक्शन नामंजूर के नारे लगाए। इलेक्शन कमीशन से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि पैराशूट के जरिए लोगों को तस्लीम नहीं कर सकते। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक फ्रॉड थे। ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन था। अकबर एसबाबर कहते हैं कि वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा। जब सियासी जमातें खोखली हो चुकी हों तो जमहूरियत का क्या होगा? जमहूरियत के नाम पर नाटक कब तक चलता रहेगा? किसी सूरत में नहीं थे। ये इलेक्शन के नाम पे इलेक्शन की एक तज़हीक है, इलेक्शन का मजाक उड़ाया गया। ये पहले से एक फैसला शुदा था कि सिलेक्शन होने जा रही है, लेकिन आज जो तय करना है वो ये नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन है ये सही थे, ट्रांसपेरेंट थे, आइन और कानून के मुताबिक थे। ये इतने ज़्यादा सबूत हैं कि ये आप इस बात से कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि ये एक मुकम्मल फ्रॉड थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से धोखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनसे ये उनका बुनियादी आईनी कानूनी हक छीना गया है कि वो अपनी मर्जी से अपनी लीडरशिप का इंतखाब कर सके। लेकिन जो इससे बड़ी चीज़ है जो तय करनी है कि आज पाकिस्तान फिर दोराहे पे खड़ा है। हमने फैसला करना है कि क्या हम ये जमहूरियत के नाम पे नाटक वाले रास्ते पे चलेंगे जिससे कुछ हासिल अभी तक नहीं हुआ, या फिर हम सही मानों में एक जमहूरी अमल का हिस्सा बनेंगे कि जिससे पाकिस्तान के लोग सही मानों में अपनी मर्जी से अपने लीडरशिप का इंतखाब करें, जिसकी बुनियाद सियासी जमात और उसके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस है। बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच को इरसाल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली ने साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की और साबिक चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए लार्जर बेंच को भिजवा दी। एहतसाब अदालत लाहौर ने अहद चीमा को आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में बरी कर दिया। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर फैसला महफूज किया था। नैब ने अहद चीमा के खिलाफ 2018 में आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस दायर किया था। निगरान वज़ीर आज़म के मशीर का कहना था कि कई जायदादें रिश्तेदारों की थीं, बाज़ का इंतकाल हो चुका है। सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क की तारीख रही है। आज़ादी इज़हार राय को मुस्बत और तामीरी होना चाहिए। जब तक मेरिट नहीं लाएंगे मसाइल हल नहीं होंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। रियासत में एहतसाब और कानून पर अमल दरामद का तरीका मौजूद है। पाकिस्तान में अक़लियतों समेत तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा और हमेशा रहेगा। में आता हूँ तो मुझे इजहार राय जो है ना वो जहर लगता है। अगर आपको दे दूँ हुकूमत तो आपको जहर लगना शुरू हो जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। हम उसको एज अ प्रिंसिपल नहीं ट्रीट करते हैं, हम उसको इवेंट बेस पिक करके चेरी पिकिंग के तहत ट्रीट करते हैं और फिर एक उसके इर्द गिर्द नैरेटिव बना लेते हैं कि देखा जुल्म अजीम आजकल जो हो रहा है। हमारे मुल्क का एक पॉलिटिकल और सोशल और जर्नलिस्टिक कल्चर नहीं होना चाहिए। इस तरह इसको डिस्करेज करना है। गिलगित बल्तिस्तान इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंशाल्लाह इट विल रिमेन पार्ट ऑफ पाकिस्तान। यस, इस प्रोसीजर को जो पॉलिटिक्स का है आगे बढ़ना चाहिए। मैं खुद ज़ाती तौर पे सिंपथाइज़ करता हूँ और गिलगित को इन्हांस स्टेटस के साथ, कम पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ये हमारा सिंगापुर होना चाहिए। लेकिन आपकी अलहदा कोई शनाख्त नहीं है। आपकी शनाख्त मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरी शनाख्त आपके साथ जुड़ी हुई है। जब तक हम मेरिटोक्रेसी को इनकरेज नहीं करेंगे, इन्फोर्स नहीं करेंगे, समटाइम्स इवन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन खराबी पैदा कर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। 100 इंडेक्स 66,000 की नफियाती हद अब उबूर कर गया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर ही मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। मार्केट 1436 पॉइंट्स इजाफे के साथ 66,155 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रही थी।
और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा कराची, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अरकान और मारूफ कंपनियों के सरबराहान से मुलाकात की है। इस मुलाकात में निगरान वज़ीर ख़जाना और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद अख्तर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ़ारूक खान, चेयरमैन सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान आकिफ सईद समेत दीगर अफराद मौजूद थे। IMF जायजा मिशन ने पाकिस्तान को कर्ज के इजरा की सिफारिश कर दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास 11 जनवरी 2024 को होगा। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। कर्ज प्रोग्राम में से $1.2 अरब पहले ही मिल चुके हैं। आखिरी किस्त के लिए दूसरे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात फरवरी 2024 में मुतवक्के हैं। और गजा की सूरत हाल की बात करेंगे। गजा में शहरी आबादी का कत्लेआम जारी है। इसराइली जारहियत तीसरे माह में दाखिल हो गई है। देरुल बला, जबालिया और नसीरात कैंप पर शदीद इसराइली बमबारी जारी है। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,000 से ज़ायद हो गई है। 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। 46,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। खान यूनुस में फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों की इसराइली फ़ौज से शदीद लड़ाई। इसराइली साबिक़ आर्मी चीफ के बेटे समेत 2 फ़ौजी मारे गए। इसराइली दरिंदगी का 63वां रोज। गजा में अबतर होती सूरत हाल रोज बरोज। देरुल बला में बमबारी, बहुत से आम शहरी शहीद। शहरियों की वहशियाना बमबारी से बचने के लिए पनागाहों की तरफ जाने की कोशिश। इसराइली फौज ने खुले मकामात पर भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। नसीरात कैंप को बमबारी का निशाना बनाया गया। फिजाई और बहरी ताउन के साथ इसराइली टैंक और बुलडोजर्स खान यूनिस दाखिल हो गए, जहाँ शदीद लड़ाई जारी है। गजा में इसराइल के साबिक आर्मी चीफ के बेटे समेत 2 फौजी मारे गए। जमीनी लड़ाई में अब तक 93 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक की गई है। हमास की वजारत सेहत के मुताबिक अल अक्सा अस्पताल में 24 घंटों के अंदर 115 लाशें लाई गयी। अल नजार अस्पताल के मुर्दा खाने के फर्श पर सफेद प्लास्टिक में लिपटी तकरीबन 20 लाशें रखी गई हैं, जिनमें बच्चों की लाशें भी शामिल थीं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 17,000 से तजावुज़ हो गई, जिनमें तकरीबन 70% ख़वातीन और बच्चे हैं, जिनकी उम्रें 18 साल से कम थीं। बोल न्यूज़ के इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।